वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो हिंदी की और आरो हिंदी में हमने तत्सम तद्भव जो पीडीएफ में थे उनको हमने पढ़ लिया है और उनको कंप्लीट करने के बाद अब मैंने जो अपने हैंडआउट्स बनाए हैं, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, उनसे मैं आपको ये और कंप्लीट करा देता हूँ। फिर आपके पूरे हो जाएंगे और फिर इसके अलावा आपको कुछ और भी नहीं पढ़ना है, बस इसी से काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। और अगर ये आपको चाहिए तो ये मैं आपको दे भी सकता हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके बताना आपको ये चाहिए कि नहीं हैंडआउट्स, तो मैं आपको दे दूँगा। ये बिल्कुल फ्री है, मैंने ही बनाए हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरफ से फ्री है बिल्कुल ये, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये आप समझ लो, इस तरफ जो लिखे हैं ये है तत्सम और यहाँ पर लिखे हैं तद्भव, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हमें पढ़ना है, यानी तत्सम और तद्भव। पहला है आंत्र। आंत्र का तत्सम होता है साथियों आंत। दूसरा है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का तत्सम होता है अंगूठा, यानी अंगूठा का तत्सम है अंगुष्ठ, ठीक है। फिर है अहिफैन। अहिफैन का जो तद्भव है वो है अफीम, ठीक है, ये अफीम है। अंजलि का तत्सम होता है अंजलि, ठीक। इनमें से ज़्यादातर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन समझिए एक तरीके का। अस्सी का तत्सम होता है अशीति। अंगरक्षा का तत्सम होता है अंगरक्षक। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। अंगूठी का तत्सम होता है अंगुष्ठिका। ये दोनों देखिए एक साथ ही आपको याद रखने चाहिए, अंगूठी और अंगीठी, ये दोनों मिलते जुलते हैं तो इनको एक साथ याद रखना। अंगीठी पूछेगा तो अग्निष्ठिका और अंगूठी पूछेगा तो अंगुष्ठिका, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर है अंगोछा। अंगोछा का तत्सम होता है अंग प्रोच्छा। अंतणी का जो तत्सम होता है वो होता है अत्र और अरंक का तत्सम होता है अक्र, ध्यान रखना, मिलते जुलते हैं। अखाड़ा का तत्सम होता है अक्षवाट, पेपर में पूछा जा चुका है, और अखरोट भी पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अखरोट का तत्सम होता है अछोर और अखाड़ा का तत्सम होता है अक्षवाट, याद रखना, महत्वपूर्ण है। अदरक का तत्सम होता है आद्रक। अनूठा का तत्सम होता है अनुत्थ। गला थोड़ा मेरा खराब है आज। अपाहिज का तत्सम होता है आपाद हस्त, ध्यान रखना, आपाद हस्त। आगे देखिए, आगे है अमी या अमीय का तत्सम होता है अमृत। अलग का तत्सम होता है अलग्न। अब का तत्सम होता है इदा, ठीक है, याद रखना, ये मैंने बहुत ढूंढ के बनाए हैं सारे। अहीर का तत्सम होता है आभीर। कोश का तत्सम होता है क्रोश। अक्षत का तत्सम होता है अक्षत, ठीक। अजान का तत्सम होता है अज्ञान। आँख का तत्सम होता है अक्षी, ठीक है, आँख का तत्सम क्या है, अक्षी। आखेट का तत्सम होता है साथियों अहेर। आंत का तत्सम होता है आंत्र, हमने देख ही लिया। आँच का तत्सम होता है अर्ची, आँच, ठीक है। ओस का तत्सम होता है अवश्याय। अवश्याय ओस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंवला का तत्सम होता है आमलकः। आवन का तत्सम होता है पंचाशत, यानी 51 52 अगर आएगा तो पंचाशत उसमें जरूर होगा। आप का तत्सम होता है आत्मा। और साथियों आधीन का तत्सम होता है अधीन, बस एक आ की मात्रा का फर्क है। इलायची का तत्सम होता है एला और उधर का तत्सम होता है ऊधुर, ठीक है, समझ आ रहा है ना, उधर का तत्सम ऊधुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमली का तत्सम होता है अमलिका। इतना का तत्सम होता है इयत। ईंधन का तत्सम होता है ईंधन। ये बस ध्यान रखना कि इस पर ई की मात्रा पर बिंदी नहीं है और इस पर ई की मात्रा में बिंदी है, इसलिए इसे कहा जाता है ईंधन। इसका जो सही वर्तनी जो उच्चारण है वो है ईंधन। ये है ईंधन और ये है ईंधन, बस इतना ही अंतर है बस।
ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। हुलास का तत्सम होता है साथियों उल्लास। उछाह का तत्सम होता है उत्साह। उपरोक्त का तत्सम होता है उपर्युक्त। उबटन का तत्सम होता है उदरतन। उद्धर्तन, उद्धर्तन इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। उलाहना का तत्सम होता है उपालंभ। उलाहना, उपालंभ। उपजना का तत्सम होता है उत्त्यबदे। उत्त्य मतलब उत्पधते, उत्पधते इसका होगा। और उबालना का तत्सम होता है उद्दालन। उजड्ड का तत्सम होता है उज्जड। उज्जड, और इसका तद्भव क्या है उजड्ड, तो उजड्ड का तत्सम उज्जड। ऊन का तत्सम देख लीजिए साथियों, ऊन का तत्सम होता है ऊण, ठीक है। और ऊसर का तत्सम होता है वंध्या। एड़ी का तत्सम होता है अंडी। और एवज का तत्सम होता है साथियों स्थानापन्न। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो मैंने नोट्स बनाए हैं उस पर मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये तत्सम तद्भव आपको काफ़ी समझ आ रहे होंगे और आप इनकी नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।